हेलो गाइस, दिस इज अक्षय। वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी का कैसे यूज करके आप मार्केट में प्रॉफिट्स कर सकते हैं। क्योंकि जो लिक्विडिटी है ना, दैट इज अ वेरी कॉमन नाउअडेज। सब लोग लिक्विडिटी यूज कर रहे हैं, सब लोगों को पता है लिक्विडिटी कैसा है, कैसे काम करता है, लेकिन कोई भी परफेक्टली ट्रेड नहीं कर पा रहा है लिक्विडिटी को। अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि लिक्विडिटी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लिक्विडिटी पूल, फिर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर जाकर लिक्विडिटी जो होती है स्वीप होती है। ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी पूल, ये सब चीजें जानने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं कि लिक्विडिटी होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए लिक्विडिटी कैसे होता क्या है। ठीक है। लिक्विडिटी मतलब होता है लिक्विड। अब लिक्विड मीन्स कैश। हाउ मच अ पर्सन इज सिटिंग इन कैश। ठीक है। अब वो उस कैश का कैसे यूज कर रहा है मार्केट में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आप समझिए, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस, कुछ ड्राइंग्स करूंगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं ये सारी ड्राइंग्स हटाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। मैं ये सब हटाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड किया था, उसका है ये। एक सेकंड में ये सब हटाऊं। थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो गाइस, लिक्विडिटी जो होती है ना गाइस, वो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन उसको लोगों ने काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वन लाइन। दिस इज दिस इज व्हाट दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड। ओके। इसमें भी सप्लाई एंड डिमांड में काम होता है। ठीक है। जो मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि मेजर लेवल्स होते हैं, कुछ की लेवल्स होते हैं मार्केट के। ठीक है। अब जब मार्केट वहां पे पहुंच जाता है, तब वहां पे ऑपरेटर्स अपना गेम कैसे खेलते हैं और क्या करते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए ऑपरेटर को बेचने हैं 50,000 लॉट्स, उसको सेल करने हैं गोल्ड में 50,000 लॉट्स, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, पता है आपको। 50,000 लॉट्स सेल करने के लिए सामने कोई 50,000 लॉट्स खरीदने वाला बायर्स भी तो होना चाहिए। बायर्स भी तो चाहिए उसको, क्योंकि वो अगर बिना बायर्स के उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो लगेगा ही नहीं ऑर्डर। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट में फेक बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो कैसे क्रिएट करता है, वो ऑपरेटर्स बहुत ही ज्यादा, ये इंस्टीट्यूशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी हाईली माइंडेड। इनको पता है रिटेलर्स क्या देखते हैं चार्ट्स पे, रिटेलर्स कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, उनको सब अच्छे से पता है। पता है वो क्या करेंगे। जैसे कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है पहले से अपने चार्ट पे। ठीक है। कोई मेजर टाइम उस पर आएगा वो, जैसे ऑपरेटर आ गया, मेजर टाइम फ्रेम पे आ गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ऑपरेटर आया यहाँ पे, ये कैंडल गई ऊपर। ठीक है। यहाँ पे फेक बाइंग क्रिएट हुई। यहाँ पे फेक बाइंग किसके द्वारा क्रिएट हुई, पहले ऑपरेटर ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाई करी होगी, फिर रिटेलर्स को क्या लगा कि मार्केट इज गोइंग टू अप, मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अपना अपना ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ऊपर अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट वहां से रिवर्सल ले लेता है, फिर आप कहते हो कि ऐसा कैसे हुआ। सपोज कीजिए ये ऑपरेटर है, यहां से ऑपरेटर ने बाइंग करवाई करवाई करवाई, यहां तक ले गया ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे फिर ऊपर ले गया ऑपरेटर, मार्केट को यहां तक ले गया। ठीक है। ये ले गया 4512 तक मार्केट को लेके गया ऑपरेटर, फिर मार्केट अचानक से सडनली यहां से फॉल करना स्टार्ट करेगा। यू वर थिंकिंग कि आपने तो ब्रेकआउट पे बाय किया है, यहाँ पे तो मार्केट को ऊपर जानी चाहिए, बट वहीं पे मार्केट ने गेम खेल दिया अपना, ऑपरेटर ने वहां पे अपना गेम खेल दिया। यहाँ पे उसने फेक बाइंग क्रिएट करवाई आप लोगों से, और फेक बाइंग क्रिएट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन पता किसका होता है, रिटेलर्स का होता है, रिटेल ट्रेडर्स का होता है, क्योंकि उनको नॉलेज होती नहीं है। वो सीधा जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो हमें बाय ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो वहीं पे ऑपरेटर गेम खेलता है। फिर जो उनके एसएल्स लगे होते हैं, फिर ऑपरेटर से उनके एसएल हंट करने आता है, नीचे 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 सब बेचता है अपना माल, जितना वो बेचना चाहता है, 20,000 50, क्योंकि तब तो उसको बाइंग क्रिएट कर दी, सब पैनिक में बाइंग करने लग गए, फटाफट 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 बाइंग करने लगे। उसने अपना ऑर्डर लगा दिया $20,000 का, और वो निकल गया मार्केट से बेच के माल, और आप लोग फंस गए फिर। दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी ऑपरेटर्स की होती है, जिससे वो
ये रिटेलर्स के उसके मनी से बहुत ज्यादा अपने मनी को डबल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे अमाउंट में नहीं होता है, जैसे मैंने बोला $50,000, ये इससे 50,000 लॉट्स, ये इससे भी कहीं ज्यादा बड़े अमाउंट में ये लोग करते हैं, ठीक है। अब यही अपोजिट सिनेरियो में भी होता है, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, मार्केट को बाइंग करनी है, ठीक है, ऑपरेटर को करनी है बाइंग, और उसको खरीदने हैं 50,000 लॉट्स खरीदने हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने उसमें आया, डिमांड जोन पे आया, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अपने डिमांड जोन में, यहाँ पे अभी तो ये अभी मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जब मैं माउस से कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट गया यहाँ से ऊपर को, एक सेकंड, मार्केट यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए था, आपने लोगों, ये तो अपने डिमांड जोन पे है, अब तो ये ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से फेक डिमांड जोन क्रिएट करवाएगा, बाय करवाएगा लोगों को, फिर अचानक से एक रेड कैंडल बनेगी और सबके एसएल जाएंगे, और वहीं पे लिक्विडिटी स्वीप होगा आपका। आप सोचेंगे ये तो ऊपर जा रहा था, आप सोचेंगे तो ऊपर जा रहा था, ये तो सप्लाई जोन पर आ गया, कि नहीं, वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर जाके अपने डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और जहां को भी मार्केट को जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर का मेन गेम क्या होता है, ऑपरेटर ऑलवेज, ऑपरेटर को आप ऐसा समझिए बिग शार्क ऑफ द मार्केट, वो बहुत बड़ी शार्क है, और वो इन छोटी मछलियों को, इन सबको कुछ नहीं समझती है। छोटी मछलियां मतलब रिटेल ट्रेडर्स, इनको कुछ भी नहीं समझती है, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में उनका पैसा, उनका इंस्टीट्यूशंस और उनके जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, हम उनके लेवल पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर हमको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम उनके लेवल पे ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके फुटस्टेप्स को फॉलो तो जरूर कर सकते हैं ना, समझ रहे हो आप। मतलब जहां पे ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, हम वहां पे एंट्री करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। दिस इज व्हाट द मेन गेम इज। हम ऑपरेटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑलवेज फॉलो देयर फुटस्टेप्स, ठीक है। और वो हम कैसे फॉलो करेंगे, मैं आपको चार्ट्स में सिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। होप आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं लिक्विडिटी पूल को समझाऊंगा। लिक्विडिटी तो मैंने समझा दिया कि ऑपरेटर फेक बाइंग क्रिएट करवाता है, ताकि लोगों को लगे कि उसमें मार्केट बाइंग में जाने वाला है, लेकिन अचानक से रेड कैंडल मिलती है और सारों का एसएल स्वीप हो जाता है, पोजीशन कट आउट हो जाती है, एसएल हंट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज इट। नाउ अंडरस्टैंड कीजिए। अब मैं दिखाता हूं क्या हुआ है मार्केट में। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही दिखाऊंगा, और ये छोटे टाइम फ्रेम में भी होती है चीजें, ठीक है। मैं आपको लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक एग्जांपल यही रहा आपके सामने, 1 डे का चार्ट है। ये समझिए, ऑपरेटर यहाँ पे था, ठीक है, ऑपरेटर नहीं मतलब मार्केट यहाँ पे था। मार्केट ने क्या किया, ये डिमांड जोन था, ठीक है। व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस वाली कैंडल पे लोगों ने बाइंग नहीं करी होगी, ये 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है, यहाँ पे बाइंग नहीं करी होगी, लेकिन उससे पहले मार्केट ने क्या करा है, देख रहे हो आप, मार्केट नीचे गया है, मार्केट ने पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया है, फिर जाके अपना मूव दिया है अपसाइड का। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे पहले उसने लिक्विडिटी स्वीप की है, फिर जाके अपने डायरेक्शन को गया है, ठीक है। अब मैं इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। लुक एट दिस वाज द पॉइंट, ये रहा, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लुक, गिर रहा था, डिमांड जोन पे आया, लोगों ने देखा कि तो ब्रेक डाउन कर दिया है मार्केट ने, मार्केट एक्चुअली वांट्स टू गो डाउन, लोगों को ऐसा लगा, बट व्हाट हैपेंड एट द सेम मोमेंट, व्हाट हैपेंड, आ वेरी बिग, उसी के साइज के अमाउंट की ग्रीन कैंडल अपोजिट में बन गई। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मार्केट को वहां से नीचे जाना ही नहीं था, मार्केट को तो अप अपनी डायरेक्शन में जाना था, और वो था अप साइड्स, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट ऊपर कैसे जाता, लिक्विडिटी को आप ऐसा समझिए कि फ्यूल, मार्केट से कार को फ्यूल चाहिए होता है ना ऊपर चलने के लिए, प्लेन को केरोसिन चाहिए होता है फ्लाई करने के लिए, ऐसे ही मार्केट को एसएल्स चाहिए होते हैं ऊपर जाने के लिए।
विदाउट एसएल हंटिंग मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है। अगर एसएल हंटिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब मार्केट वापस उसी लेवल पे आएगा, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, वहां पे एसएल लेगा पहले, फिर जाके अपनी डायरेक्शन में मूव देगा। ठीक है, और यही चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे भी होती हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीजें देखना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको कष्टोकष्ट करनी पड़ेगी उस चीजों को समझने के लिए। ठीक है, सेम होता है, उसमें भी आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे लेवल्स कुछ ज्यादा बन जाते हैं ना, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा लेवल कहाँ पे फिट बैठ रहा है। फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज करना पड़ेगा उसमें, एंड स्ट्रेटजीज ऐसी ही बनती है। ठीक है, फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा, फिर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी देखना पड़ेगा, फिर जाके सबको कंबाइन करके आपको अपनी ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज सी। फिर मार्केट कहाँ गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट कहाँ गया, ऊपर। ठीक है, फिर मार्केट अपने डिमांड जोन में आया, फिर एक्चुअली मार्केट ने नीचे का मूव दिया, फिर लोगों ने यहाँ पे दोबारा बाइंग की क्रिएशन करी होगी, ट्रेड किया होगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ ऐसा गया, फिर नीचे को चला गया मार्केट का डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये तो पुराने हैं, ये तो नया लेवल से, वहां पे अभी मार्केट आगे गया नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको, वो तो रहा ये, दिस इज अ एग्जाम्पल, सी व्हाट मार्केट डिड, लुक एट दिस लेवल, दिस कैंडल। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है बाइंग साइड का समझाने के लिए। ये एक मार्केट की डिमांड जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस है मतलब, ठीक है, आप रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अब व्हाट मार्केट डिड हियर, इट इज वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड टू पीपल हु आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ये देखिए, मार्केट को जाना ऊपर नहीं था, बट ऑपरेटर्स को अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने थे बाइंग साइड के लिए, सॉरी सेलिंग साइड के लिए। तो मार्केट ने, ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी और लोगों को लगा बाइंग आ गई है, अब हम बाय करेंगे। बाय किया किया किया, यहाँ तक लोग जो रिटेलर्स हैं वो, उनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं होता ट्रेड करने के लिए, तो उनके पास जितना अमाउंट होगा उन्होंने मार्केट को यहाँ तक लेके गए। ठीक है, यहाँ तक लेके गए 4777 तक, ठीक है, 4777 तक मार्केट को लेके गए। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या करा, उसको तो मिल गया ऑपरेटर को कि अब तो मुझे मिल गया है, अब मैं फटाफट से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, 50,000 लॉट सेल कर देता हूँ फटाक से। उसने जैसे ही सेल किए, सीधा मार्केट आया 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 सीधा यहाँ, उसके बाद रुका ही नहीं मार्केट। ठीक है, फिर रिटेलर्स ने यहाँ पे बाई किया, फिर ये सीधा नीचे नीचे नीचे, ये देखो यहाँ से फिर मार्केट उठा। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बाइंग 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 बाइंग, लोगों को लगा फिर बाइंग। ऑपरेटर ने कहा ऐसे कैसे यार, फ्यूल लिए बिना हम ऊपर कैसे ले जाएंगे, नीचे कैसे जाएंगे। तो मार्केट को झटका दिया, सीधा नीचे सीधा नीचे 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 ले गया। फिर लोगों को लगा यार मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, अब क्या करें। फिर ऑपरेटर ने यहाँ पे गेम खेल लिया। सो इट इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी, लेकिन लिक्विडिटी के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको उसमें कुछ और भी चीजें डालनी पड़ेंगी ताकि आपकी एंट्री और भी ज्यादा परफेक्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ, टेक केयर।